नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल रंजन। इस टेक्निकल क्लासेस में आपका स्वागत है। और आरआरबी ग्रुप डी को आज लेके आया है साइंस। जो आरआरबी ग्रुप डी जो 2025 में होने वाला है एग्जाम, उसमें साइंस जो है 40 को पूछता है। ये तो आप लोग को पता ही होगा क्योंकि सिलेबस तो देखे ही होंगे। और उसमें साइंस में सबसे ज्यादा तो जानते ही हैं कि बायोलॉजी सबसे ज्यादा क्वेश्चन देखते हैं। पिछला ईयर से देखते हैं, रेलवे सबसे ज्यादा अगर फोकस करता है तो बायोलॉजी पे करता है। तो हम लोग फिजिक्स का 3-4 चैप्टर तो लेके आ ही चुके हैं, तो अब लेके आए हैं फिर से बायोलॉजी स्टार्ट कर दिए हैं। और ये जो है एमसीक्यू जो है आज 25 का है। यहाँ पे लिखना भूल गया, ठीक है, 25 का है। और 11 है, सेट नंबर 11 है, ठीक है। और क्या हो गया, डेज भी आज 11 है, ठीक है। और पिछला अगर आप लोग सेट यानी कि 11 से पहले जो आप लोग सेट नहीं पढ़े हैं, अभी जाके आप पढ़ लीजिए, ठीक है। उसमें 20-20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिजिक्स से भी है और बायोलॉजी से है और कुछ कुछ केमिस्ट्री से भी है, ठीक है। तो देखिए, बैठने से नहीं चलेगा, यानी कि फॉर्म भर दिए हैं तो अभी से मेहनत कीजिए, तभी ये रिजल्ट आएगा। नहीं तो फिर अगर डेट निकलेगा उस टाइम से अगर आप प्रैक्टिस शुरू करेंगे तो फिर ऐसा में रिजल्ट नहीं होगा। खुल के बोलते हैं, ठीक है। तो साइंस हम लेके आए हैं और चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचे, ठीक है। और वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए और कमेंट भी कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, और पूरा जो क्वेश्चन है वायरस से लेके आया है, यानी कि कौन से कारण से कौन बीमारी होता है ये लेके आया है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या होता है, पहला क्वेश्चन है क्या। पहला क्वेश्चन की बात करें कि डेंगू जो होता है किस वायरस के कारण होता है। डेंगू डेंगू जो होता है किस वायरस के कारण होता है, तो फ्लेवी फ्लेवी वायरस के कारण होता है। किस वायरस, यानी कि डेंगू जो होता है किस वायरस के कारण होता है, तो फ्लेवी वायरस के कारण होता है। और डेंगू जो होता है कौन मच्छर काटने से होता है, तो डेंगू जो होता है एंडीज जो मच्छर होता है, ठीक है। कि क्या हो जाएगा, तो पहले तो इसका आंसर ये हो जाएगा। अगर बात किया जाए कि डेंगू जो होता है, डेंगू कौन सा मच्छर काटने से, किस क्या नाम है उस मच्छर का जो काटने से डेंगू हो जाता है, तो कौन सा है, तो एंडीज जो होता है, एडिज मच्छर। क्या हो जाएगा, एडीज मच्छर जो होता है, जिसको एंडीज मच्छर भी कहते हैं, तो एंडीज मच्छर जो होता है क्या होता है, इसको काटने से डेंगू क्या हो जाता है, बीमारी हो जाता है। और वह कौन वायरस होता है, तो फ्लेवी वायरस होता है। कौन सा वायरस होता है, तो फ्लेवी वायरस होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, ठीक है। और ये जो होता है साफ पानी में पाया जाता है, यानी कि गंदा पानी में नहीं, साफ पानी में, क्लीन पानी में, साफ पानी में पाया जाता है, ठीक है। और और ये जो होता है, एक बात और कि ये दिन में ही काटता है, रात में ये मच्छर जो होता है नहीं काटता है, ठीक है। तो एंडीज मच्छर जो होता है इसी के काटने से क्या होता है, डेंगू बीमारी होता है, ठीक है। और डेंगू जब काटता है, ठीक है, तो कौन सा वायरस शरीर में छोड़ देता है, तो फ्लेवी वायरस छोड़ देता है। याद रखिएगा कौन सा वायरस, तो फ्लेवी वायरस, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो फ्लेवी वायरस इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये कभी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। 25 गो है और 25 में पक्का लड़ ही जाएगा एक दो क्वेश्चन। जो वायरस से पूछेगा तो इससे अलावा कहीं से पूछने वाला नहीं है। निश्चिंत रहिए, वीडियो पढ़ के अगर याद हो जाएगा तो, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दूसरा को। दूसरा क्या है, दूसरा देखे कि कोविड जो 19 है क्या किस वायरस के कारण होता है। कोविड 19 जो होता था किस वायरस के कारण होता है, तो ARS-CoV-2 के कारण होता है। इस वायरस का नाम है, ठीक है, क्या है, ये वायरस का नाम है ARS-CoV-2, ठीक है। एसआरएच नामक वायरस है जो कोरोना वायरस परिवार से संबंधित है। क्या, ये कहाँ ये होता है, अगर इसका बात किया जाए तो ये श्वास नली को प्रभावित करता है। किसको करता है, अगर कोरोना वायरस, अब 2020 में हम लोग बहुत ज्यादा इसको झेले हैं, लॉकडाउन भी लगा है, इससे बहुत ज्यादा स्थिति खराब हुआ है। और ये जो होता है, पहले हम लोग देखते थे खांसी होता था, ये मतलब जो छींक होता था, ये सब जो होता था क्या हो जाता है, तो ये श्वास नली में क्या होता है, तो ये श्वास 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 नली में ही क्या होता है, तो ये हो जाता है, ये इसी को प्रभावित करता है। यानी कोविड 19 जो होता है, यानी कि SARS-CoV-2 वायरस जो होता है किसको प्रभावित करता है, श्वास नली को क्या करता है, प्रभावित करता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं तीसरा। तीसरा क्या है, तीसरा देखें कि एड्स जो होता है किस वायरस के कारण होता है। एड्स जो होता है किस वायरस के कारण होता है, तो एड्स जो होता है किस वायरस के कारण होता है, HIV किस वायरस के कारण होता है, तो HIV, HIV वायरस के कारण क्या होता है, तो क्या होता है, एड्स होता है। HIV वायरस के कारण क्या होता है, तो क्या होता है, एड्स हो जाता है। और ये जो होता है HIV जो होता है क्या होता है, ठीक है,
ये शरीर के क्या करता है, प्रति जो रक्षक होता है यानी कि डब्ल्यूबीसी जिसको कहते हैं, डब्ल्यूबीसी इसको क्या कर देता है, कमजोर कर देता है, प्रणाली को कमजोर कर देता है, जिसे एड्स रोग कहते हैं। क्या कहते हैं, एड्स रोग कहते हैं। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। यानी कि एड्स जो होता है कौन सा वायरस के कारण होता है, तो HIV वायरस के कारण होता है। ठीक है, HIV वायरस के कारण होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा, HIV हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, तो क्वेश्चन हम लोग 4 को देखते हैं। 4 में देखा जाए कि पोलियो किस वायरस के कारण होता है। पोलियो जो होता है किस वायरस के कारण होता है, तो पोलियो जो होता है पोलियो वायरस के कारण होता है। कौन वायरस के कारण होता है, तो पोलियो वायरस के कारण होता है। ठीक है, पोलियो जो होता है किस वायरस के कारण होता है, पोलियो एक संक्रामक बीमारी है। पोलियो जो होता है क्या है, संक्रामक संक्रामक बीमारी है। ठीक है, संक्रामक बीमारी है जो पोलियो वायरस के कारण होती है। यह मुख्य रूप से दूषित पानी और भोजन को माध्यम करने से होता है। ये क्या होता है, अगर बात किया जाए कि इसका जो मतलब कैसे होता है, तो दूषित अगर आप पानी को यूज करते हैं, ठीक है, दूषित पानी और दूषित भोजन को यूज करते हैं, तो इससे इसके कारण क्या हो जाता है, तो इसके कारण पोलियो फैलती है। भोजन के माध्यम से ये क्या होता है, फैलता है। ठीक है, तो पोलियो वायरस हो जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं पांचवा। पांचवा की बात किया जाए, पांचवा कि हेपेटाइटिस बी किस वायरस के कारण होता है। हेपेटाइटिस बी जो होता है किस वायरस के कारण होता है, तो हेपेटाइटिस बी वायरस जो होता है यह एक लीवर से संबंधित वायरल रोग है। अगर हेपेटाइटिस बी की बात किया जाए तो ये कहाँ पे होता है, तो लीवर से संबंधित ज्यादा होता है। क्या होता है, लीवर में। ठीक है, ये संबंधित रोग है, लीवर में ज्यादा होता है। ठीक है, और ये जो होता है वायरल रोग है। जो हेपेटाइटिस बी वायरस जो होता है HV क्या होता है, HVV के कारण होता है। क्या होता है, HBV के कारण होता है। यह संक्रमित रक्त, सुई और सुरक्षित यौन संबंधों से फैलता है। क्या होता है, ये जो होता है यह संक्रमित होता है। ठीक है, यह संक्रमित रक्त से, किसे, रक्त से। ठीक है, सुई से जैसे क्या हुआ, रक्त से, जैसे अगर मान लिया जाए कि किसी को खून की कमी है, आपको हेपेटाइटिस बी होल है, और उस आदमी को आप जाकर खून दे दीजिए, तो उसको भी क्या हो जाएगा, तो हेपेटाइटिस बी हो जाएगा। या किसी को आप सुई दी है, सिरिंज दी है, ठीक है, जैसे सुई पड़ता है ना, तो सुई दी है, और वही सुई दूसरा में जाके मतलब यूज कर दीजिएगा, उसको भी दे दीजिएगा, तो उसको भी क्या हो जाएगा, हेपेटाइटिस बी हो जाएगा। ठीक है, और किसके कारण फैलता है, तो और यौन संबंध यानी कि जो सेक्स के दौरान जो होता है दूसरे के मतलब जो यौन संबंध से, यानी कि एक गर्ल्स जो होती है दूसरे के साथ मतलब 2-3 पुरुष के साथ अगर संबंध बनाती है, तो क्या हो जाता है, अगर किसी को उसमें HIV होल है, मतलब हेपेटाइटिस बी होल है, HBV होल है, तो उसको भी क्या हो जाएगा, तो उसको भी हो जाएगा। तो ये तीनों से जो क्या होता है, तो ये तीनों से इसका क्या होता है, मतलब फैलता है। ठीक है, रक्त से हो गया, सुई से हो गया, यौन यौन जो होता है संबंध से हो गया। ठीक है, तो हेपेटाइटिस बी जो होता है, हेपेटाइटिस बी, तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो इसका हेपेटाइटिस बी वायरस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो हेपेटाइटिस बी वायरस ही हो जाएगा, यानी कि HVV, यानी कि हेपेटाइटिस बी वायरस इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं पचमा छठा को। छठा को देखें कि रेबीज जो होता है, रेबीज किस वायरस के कारण होता है। रेबीज जो होता है किस वायरस के कारण होता है, तो रेबीज जो होता है, ये जो होता है रेबीज वायरस के कारण होता है। किस वायरस के कारण होता है, तो रेबीज वायरस के कारण होता है। किस वायरस के कारण होता है, तो रेबीज वायरस। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। रेबीज जैसे कुत्ता आपको काट लिया है, कुत्ता कुत्ता अगर काट लिया है, तो उसमें क्या होता है, रेबीज नामक वायरस होता है, वही काट लेता है, तो कुत्ता। ठीक है, जैसे मुंह से लार आने लगेगा, उसके बाद आप ज्यादा अगर हो गया है रेबीज, तो फिर अब कुत्ता की तरह भू भू करने लगेगा, मतलब आवाज निकालने लगेगा। तो ये होता है रेबीज, एक जानलेवा है, जान भी ले, मतलब ये क्या है, ऐसा वायरस है कि जान भी ले लेता है। ठीक है, जानलेवा बीमारी है ये, क्या है, जानलेवा बीमारी है। ठीक है, इससे जान भी जाती है। रेबीज वायरस के कारण होता है, और ये संक्रमित जानवर कुत्ता बिल्ली से होता है। ठीक है, अगर बिल्ली भी काट लिया तो रेबीज आपको हो जाएगा। इसलिए अगर कुत्ता काटता है तो आप जाके इंजेक्शन ले लीजिए। ठीक है, काटने से फैलता है, तो कुत्ता और बिल्ली काटने से फैलता है, याद रखिएगा। पूछ भी दे सकता है किसको काटने से फैलता है, कौन वायरस फैलता है, तो रेबीज वायरस होता है। ठीक है, रेबीज हो जाता है। ठीक है, अगर उसका पूछेगा कि इसमें से कौन सा है जो रेबीज का मतलब क्या है, रेबीज का रोग देखने को मिलता है, जैसे कैसे समझेंगे, तो मुंह से लार आना, फिर क्या हुआ है, तो कुत्ता की तरह आवाज निकालना, ये सब क्या होता है, तो रेबीज बीमारी का लक्षण होता है। ठीक है, तो लक्षण अगर पूछ दे तो आप बता सकते हैं। तो रेबीज वायरस के कारण रेबीज बीमारी होती है। ठीक है, किस चीज से फैलता है, तो कुत्ता और बिल्ली को काटने से फैलता है। तो इसका आंसर क्या हो गया, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 7वां देखते हैं। ठीक है, 7वां की बात किया जाए, तो 7वां में क्या है कि खसरा, खसरा जो होता है किस वायरस के कारण होता है। ठीक है, मिसल्स, मिसल्स जो होता है, खसरा, खसरा जो होता है किस वायरस के कारण होता है, तो खसरा की बात किया जाए तो मिसल्स वायरस के कारण होता है। कि मिजलस,
मिजलस वायरस के कारण होता है। कौन से वायरस के कारण होता है? तो मिजलस वायरस के। खसरा कौन से वायरस के कारण होता है? मिजलस। मिजलस वायरस के कारण होता है, ठीक है। कौन सा वायरस? तो मिजलस वायरस के कारण होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा, ठीक है। खसरा एक संक्रामक रोग है जो मिजलस वायरस के कारण होता है और ये खांसने छींकने से फैलता है। किससे फैलता है मिजलस? तो खांसते समय, ठीक है, जो निकलता है। इसलिए मुंह पे हाथ रख के खांसना चाहिए, छींकना भी चाहिए तो हाथ से ढकते, यानी कि हैंकी उनके अगर आपके पास है रुमाल वाल तो आप ढक के छींके, ठीक है, ताकि दूसरों को ना फैले अगर आप में है तब, ठीक है। तो खसरा जो होता है मिजलस वायरस के कारण होता है। कौन सा वायरस? मिजलस, याद रखिएगा। खसरा जो होता है मिजलस वायरस के कारण होता है और ये जो होता है खांसने और छींकने से फैलता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं आठवां को। आठवां को देखिए, रुबेला। रुबेला किस वायरस के कारण होता है? रुबेला की बात किया जाए, रुबेला जो होता है रुबेला वायरस के कारण होता है। रुबेला कौन सा वायरस के कारण होता है? तो रुबेला जो होता है रुबेला वायरस के कारण होता है, ठीक है। HIV कौन सा होता है? तो HIV से क्या होता है? तो एड्स हो जाता है, ठीक है। एड्स हो जाता है, एड्स, ठीक है। और इन्फ्लुएंजा जो वायरस होता है, ठीक है, इन्फ्लुएंजा वायरस जो होता है ये कौन सा बीमारी से उत्पन्न होता है ये आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। और फ्लेवी वायरस जो होता है ये कैसे होता है तो ये भी आपको कमेंट करके बताना है। कमेंट कीजिए, अगर नहीं आता है तो आप गूगल पे सर्च मार के कीजिए, लेकिन कीजिए। इससे आप एक क्वेश्चन खोजने जाइएगा तो वहां पे 10 क्वेश्चन आपको मिलेगा, आपको 10 क्वेश्चन याद होगा। इसलिए हम बोलते हैं कि कमेंट करके कीजिए, और कोई अलग बात है ही नहीं, ठीक है। तो इसका रुबेला जो होता है किस वायरस के कारण होता है? तो रुबेला जो होता है रुबेला वायरस के कारण होता है। किस वायरस के कारण होता है? रुबेला वायरस जर्मनी मिल्स नामक रोग के कारण बनता है और जो त्वचा को लाल चकत्ते उत्पन्न करता है। क्या करता है? लाल। इसके क्या होता है? इसका जो लक्षण होता है ये त्वचा को क्या कर देता है? लाल कर देता है और ये क्या कर देता है? चकत्ते कर देता है, ठीक है, धब्बा टाइप का कर देता है लाल, ठीक है। तो ये जो होता है इसका लक्षण है, ठीक है। तो रुबेला वायरस किसके? रुबेला बीमारी से रुबेला वायरस जो होता है रुबेला वायरस से रुबेला बीमारी फैल जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या, तो 9th को देखते हैं कि स्वाइन फ्लू किस वायरस के कारण होता है, ठीक है। स्वाइन फ्लू जो होता है किस वायरस के कारण होता है? तो H1N1 के कारण होता है। क्या होता है? H1 और N1 वायरस के कारण होता है। क्या स्वाइन फ्लू जो होता है H1 और N1 वायरस के कारण होता है, ठीक है। ये जो वायरस कारण होता है और ये हवा में संक्रमित बूंदों, ठीक है, के माध्यम से फैलता है, ठीक है। यानी कि हवा में जो संक्रमित होता है हवा से ये फैलता है। किससे होता है? तो हवा से फैलता है, ठीक है। H1N1 वायरस ये स्वाइन फ्लू होता है। क्या होता है? स्वाइन फ्लू होता है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर ये हो जाएगा। ये सब आप नया सुने होंगे, ठीक है। यहीं से क्वेश्चन पूछ देता है तो लगता है कितना हार्ड पूछ दिया है। अगर इस चैनल पे आप हैं, अगर इस चैनल के फैमिली मेंबर में आप मिले हुए हैं, जुड़े हुए हैं, तो आपको ये सब क्वेश्चन हार्ड नहीं बुझाएगा, क्योंकि स्वाइन फ्लू हम पढ़ा रहे हैं तो फिर हार्ड बुझाएगा कहाँ से? तो स्वाइन फ्लू जो होता है H1N1 वायरस के कारण होता है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर ये हो जाएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कितना, क्वेश्चन हम लोग 10th को देखते हैं। चिकनगुनिया। चिकनगुनिया किस वायरस के कारण होता है? चिकनगुनिया जो होता है चिकनगुनिया जो होता है चिकनगुनिया वायरस के कारण होता है। देखो कुछ कुछ ऐसा वायरस है कि खुद पे खुद नाम से डिपेंड करता है और ये याद होने में कोई भार नहीं है। यानी कि चिकनगुनिया जो होता है चिकनगुनिया वायरस के कारण होता है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर ये हो जाएगा। चिकनगुनिया वायरस जो होता है ये एंडीज मच्छर के काटने से होता है। ये भी जो चिकनगुनिया जो होता है ये भी एंडीज मच्छर को काटने से होता है, ठीक है। एंडीज मच्छर को क्या काटने से होता है ये भी, ठीक है। तो इसका आंसर भी एंडीज मच्छर। एंडीज मच्छर को क्या करता है? काटने से होता है। कौन? चिकनगुनिया। और चिकनगुनिया वायरस फैलता है उससे चिकनगुनिया रोग हो जाता है, ठीक है। इसको क्या हो जाता है? रोग हो जाता है, ठीक है। और इसके बाद बात किया जाए, इसमें क्या होता है? इसमें जोड़ों से दर्द होता है, तेज, बहुत ज्यादा दर्द होगा, पूरे शरीर में क्या होगा? बहुत तेज दर्द, ठीक, क्या हो जाएगा? दर्द होगा, ठीक है, बहुत पेन होगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अगर इसका लक्षण की बात किया जाए तो बहुत ज्यादा शरीर में क्या हो जाएगा? पेन होगा, यानी कि दर्द होगा, ठीक है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन जो होता है 11 को देखते हैं। और 11 में क्या दिया हुआ है? 11 में इन्फ्लुएंजा जो होता है, ठीक है, जिसको फ्लू भी कहते हैं, किस वायरस के कारण होता है, ठीक है। इन्फ्लुएंजा जो होता है इन्फ्लुएंजा किस वायरस के कारण होता है? तो ये जो होता है इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण ही होता है। कौन सा वायरस के कारण होता है? तो इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण ही होता है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। यह फ्लू एवं सर्दी जुकाम इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण होता है।
और यह जो होता है संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से क्या फैलता है। ये भी एक क्या है, संक्रामक बीमारी है। क्या है, संक्रामक बीमारी। ये सब याद रखे संक्रामक बीमारी है कि नहीं है, क्योंकि ये भी पूछ जाता है कि इनमें से कौन सा बीमारी है जो संक्रामक बीमारी है, तो यहाँ से आपको याद भी करना है, ठीक है। क्योंकि कंपटीशन बहुत हार्ड हो जा रहा है, इसलिए आपको हर एक चीज पे आपको क्या करना है, नोट करना है, पॉइंट पे ध्यान देना है, तो अब तब निकल सकता है। नहीं तो ऐसे कोई उपाय नहीं है कि इतना ज्यादा हार्ड हो गया कंपटीशन। तो इसका आंसर क्या है, इन्फ्लुएंजा वायरस हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा क्या, तो ये हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे और चलते हैं, और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 12 को देखते हैं। 12 को देखें कि इबोला वायरस रोग का कारण क्या है। इबोला वायरस रोग का कारण क्या है, तो इबोला वायरस ही होता है। क्या होता है, इबोला वायरस ही होता है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। अगर बात किया जाए इबोला वायरस शरीर के अंदरूनी अंगों के नुकसान पहुंचाता है। क्या होता है, नुकसान पहुंचाता है, अंदरूनी अंगों को क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है। और यह चमगादड़ किससे फैलता है भाई, अगर बात किया जाए इब, इबोला वायरस जो होता है किससे फैलता है, तो ये बात किया जाए तो चमगादड़ से फैलता है। किससे, चमगादड़, चमगादड़ से फैलता है, चमगादड़ से फैलता है, ठीक है। ये चमगादड़ से फैलता है और संक्रमित व्यक्तियों से फैलता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इबोला वायरस हो जाएगा। और किससे फैलता है, तो चमगादड़ और संक्रमित व्यक्तियों से फैलता है, ठीक है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन हम लोग 13 को देखते हैं कि निपाह वायरस किसके कारण होता है। निपाह वायरस किसके कारण होता है, तो निपाह वायरस जो होता है किसके कारण होता था, ये चमगादड़ के कारण होता है। किसके कारण होता है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा चमगादड़। निपाह वायरस जो होता है, निपाह वायरस चमगादड़ के कारण होता है। और क्या, ऊपर वाला जो इबोला वायरस जो होता है, इबोला वायरस भी चमगादड़ से ही फैलता है और संक्रमित व्यक्ति से ही फैलता है, ठीक है। तो इबोला वायरस और निपाह वायरस ये दोनों जो होता है चमगादड़ से ही फैलता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, ठीक है। और निपाह वायरस जो होता है चमगादड़ और सुअर से भी फैलता है। तो इसका आंसर क्या हो सकता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ए और डी दोनों हो जाएगा। सुअर के माध्यम से भी फैलता है, ठीक है, सुअरों के माध्यम से भी फैलता है। और यह न्यूरोलॉजिक यानी कि ब्रेन न्यूरॉन जो होता है कहाँ पाया जाता है, तो ब्रेन में पाया जाता है। और उसको क्या करता है, ये क्षति पहुंचाता है, ठीक है। न्यूरो क्या होता है, न्यूरोलॉजिकल जो होता है, न्यूरोलॉजिकल को क्या करता है, क्षति पहुंचाता है, यानी कि ब्रेन को क्या करता है, क्षति पहुंचाता है। कौन, तो निपाह वायरस। निपाह वायरस किससे फैलता है, तो चमगादड़ और सुअर से फैलता है। तो इसका आंसर ए और डी दोनों हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 14 को देखते हैं कि सामान्य जुकाम यानी कि कॉमन कोल्ड किस वायरस के कारण होता है। कॉमन कोल्ड जो होता है किस वायरस के कारण होता है, तो राइनो वायरस के कारण होता है। किस किस वायरस से होता है, तो राइनो वायरस के कारण से होता है। यानी कि जो कॉमन कोल्ड होता है, सामान्य जुकाम जो होता है, मतलब जैसे छींक उक हो गया या खांसी उसी नॉर्मल हो गया, जैसे ठंडा गर्मी के कारण नहीं होता है, तो किस वायरस के कारण हो जाता है, तो राइनो वायरस के कारण हो जाता है। किस वायरस के कारण होता है, राइनो वायरस के कारण हो जाता है, ठीक है। यह साधारण सर्दी जुकाम है जो राइनो वायरस के कारण होता है, और यह श्वास नली को प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है, तो श्वास नली को प्रभावित करता है। इसका आंसर क्या हो गया, तो इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं कि रोटा वायरस किस प्रकार की बीमारी के कारण बनता है। रोटा वायरस जो होता है किस प्रकार की बीमारी के कारण बनता है, तो डायरिया। डायरिया, डायरिया के क्या करता है, कारण बनता है कौन, रोटा वायरस। यानी कि डायरिया का पूछ जाएगा कि डायरिया जो होता है, डायरिया, डायरिया जो होता है किस कौन सा वायरस के कारण होता है, तो रोटा वायरस। रोटा वायरस, रोटा वायरस के कारण होता है। कौन सा बीमारी, तो डायरिया होता है। रोटा वायरस के कारण कौन सी बीमारी होती है, तो डायरिया होता है। और रोटा वायरस जो होता है बच्चों में बहुत गंभीर डायरिया जो दस्त का कारण बनता है, और यह दूषित पानी और भोजन को खाने से बनता है, खाने से होता है। अगर बात किया जाए कि इसको अगर बात किया जाए किससे आपको सावधान रहना पड़ेगा, तो दूषित पानी और दूषित भोजन से आपको क्या बच के रहना पड़ेगा, तो डायरिया नहीं होगा। ये बहुत खतरनाक बीमारी है बच्चों के लिए, ठीक है। ये जानते हैं डायरिया जो होता था गांव गांव उड़ा देता था। चिकन पॉक्स, डायरिया, ये सब बहुत ज्यादा बेकार की बीमारी है पहले। अब तो इसका इलाज हो गया, तब ना पहले शुरू शुरू में कोरोना टाइप के, तब कोरोना का भी इलाज हो गया, तो नॉर्मल बीमारी हो गया, वही होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डायरिया जो हो जाएगा। रोटा वायरस, रोटा वायरस किसके, तो डायरिया, रोटा वायरस डायरिया, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। 16 को क्या है, तो चिकन पॉक्स, चिकन पॉक्स जो होता है किस वायरस के कारण होता है। चिकन पॉक्स जो होता है किस वायरस के कारण होता है, चिकन पॉक्स जो होता है वैरिकैला जोस्टर, क्या होता है, वैरिकैला जोस्टर वायरस के कारण होता है। चिकन पॉक्स जो होता है वैरिकैला, वैरिकैला जोस्टर, वैरिकैला जोस्टर के वायरस के कारण होता है, ठीक है। चिकन पॉक्स, चिकन पॉक्स कौन वायरस के कारण, वैरिकैला,
कैला जोस्टर वायरस के कारण होता है। वेरिकैला जोस्टर वायरस जो होता है चिकन पॉक्स का कारण बनता है और इसमें पूरे शरीर को लाल दाने से क्या होता है, भरपूर मात्रा में भर जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाता है, तो ये हो जाता है, जैसे हम लोग देहात में मैया जी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मैया जी। ठीक है, कि मैया जी आ रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं है, वो चिकन पॉक्स है। ठीक है, कौन से वायरस के कारण होता है, तो वेरिकैला जोस्टर वायरस के कारण होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या, तो क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या, देखते हैं तो 17 को देखते हैं कि मनी पॉक्स जो होती है, सॉरी मंकी पॉक्स जो होता है, इसके अधिक कारण क्या है, होने का कारण क्या है। तो मंकी पॉक्स जो होता है क्या होता है, तो मंकी पॉक्स वायरस के कारण नहीं होता है। ये जो होता है किसमें पाया जाता है, मंकी से बंदर होते हैं, यानी कि बंदर में पाया जाता है। ठीक है, तो बंदर में मंकी पॉक्स वायरस पाया जाता है, उससे क्या होता है, मंकी पॉक्स बीमारी होता है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा। ठीक है, मंकी पॉक्स वायरस एक वायरल संक्रमण है जो बंदरों और अन्य संक्रमित जानवरों से भी होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। 18 की बात किया जाए कि हेपेटाइटिस सी बी, तो हम लोग देखे हुए किससे होता है, तो रक्त के दान करने से होता है, जो अगर आप में है। फिर किससे होता है, तो सुई को देने से होता है। ठीक है, अगर बात किया जाए बी को, और बी को देखा जाए तो यौन यौन संबंध से होता है। ठीक है, और हेपेटाइटिस बी की बात किया जाए तो हेपेटाइटिस बी वायरस के किस वायरस के कारण होता है, तो ये जो होता है हेपेटाइटिस सी वायरस के कारण होता है। क्या होता है, तो हेपेटाइटिस यानी कि HCV के कारण होता है। किससे होता है, तो HCV के कारण होता है, हेपेटाइटिस सी वायरस के कारण होता है। ठीक है, अगर इस पे बात किया जाए कि हेपेटाइटिस सी के वायरस के कारण होता है, तो ये किस पे ज़्यादा अथी करता है, क्षति पहुंचाता है, तो लीवर पे ज़्यादा क्षति पहुंचाता है और ये संक्रमित होता है। ठीक है, और संक्रमित किससे होता है, तो रक्त के माध्यम से होता है। किससे होता है, तो रक्त के माध्यम से होता है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं कि वेरिसेला जोस्टर वायरस किस बीमारी के कारण बनता है। अभी तो क्या बोला, वेरिसेला जोस्टर किस बीमारी के कारण बनता है भाई, जरिए थी तो किसके, तो चिकन पॉक्स के लिए बनता है। किसका बनता है, तो चिकन पॉक्स। ठीक है, चिकन पॉक्स जो होता है वेरिसेला जोस्टर चिकन पॉक्स और सिंगलस दोनों बीमारी के लिए बनता है। और एक और कौन बीमारी है, तो कौन बीमारी है, जो वेरिसेला जोस्टर होता है, कौन सा बीमारी इससे होता है, तो एक और है जो कौन, तो सिंगलस। कौन होता है, सिंगलस बीमारी होता है, सिंगलस। ठीक है, सिंगलस और चिकन पॉक्सी कौन सा वायरस के कारण होता है, तो वेरिसेला जोस्टर वायरस के कारण होता है। कौन होता है, तो वेरिसेला जोस्टर वायरस के कारण होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 20 को देखें कि एस्ट्रो वायरस किस प्रकार की बीमारी के कारण बनता है। एस्ट्रो वायरस जो होता है किस प्रकार की बीमारी के कारण बनता है, तो ये जो होता है ये कहाँ पे करता है, एस्ट्रो वायरस जो होता है। ठीक है, एस्ट्रो वायरस एस्ट्रो वायरस जो होता है डायरिया, यानी कि एस्ट्रो वायरस किससे होता है, तो डायरिया को क्या करता है, कारण बनाता है। ठीक है, बीमारी के कारण बनता है, तो डायरिया एस्ट्रो वायरस क्या होता है, तो डायरिया का कारण बनता है। ठीक है, और यह जो होता है दूषित पानी और क्या होता है, भोजन को खाने से बनता है। ठीक है, जो डायरिया उत्पन्न हो जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, लगता है ये रिपीटेड क्वेश्चन है। चलिए कोई बात नहीं, रिवीजन हो गया ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 21 पे देखें कि एडोनो एडोनो वायरस जो होता है का संक्रमण किस अंग के प्रभावित करता है। एडोनो वायरस जो होता है, एडोनो एडोनो वायरस जो होता है फेफड़ा को क्या करता है, संक्रमित करता है। किसको करता है, तो फेफड़ा को संक्रमित। ये भी क्वेश्चन पूछेगा कि एडोनो वायरस जो होता है किसको संक्रमित करता है, यानी किसको क्षति पहुंचाता है, तो फेफड़ा को ज्यादा क्षति पहुंचाता है। किसको पहुंचाता है, तो फेफड़ा को करता है। ठीक है, एडोनो वायरस श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है और ये निमोनिया, इससे क्या होता है, तो इससे निमोनिया निमोनिया रोग का निर्माण हो जाता है। किससे होता है, तो निमोनिया निमोनिया जो होता है, खांसते रहिएगा, ठंडा में बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाता है। ठीक है, तो निमोनिया यानी कि तो एडोनो वायरस जो होता है किससे होता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो फेफड़ा को क्षति पहुंचाता है। इसका आंसर ए हो जाएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और क्वेश्चन नंबर किस पे देखते हैं, तो किस पे 22 को देखते हैं। 22 को देखें कि हर्पिस जाती है सिंप्लेक्स वायरस, यानी कि HSV जो होता है, HSV किस बीमारी के कारण बनता है, यानी कि हर्पिस सिंप्लेक्स वायरस किसके कारण होता है, अगर किस बीमारी के कारण बनता है, तो ये जो होता है इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हर्पिस ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो हर्पिस ही हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर ये ही हो जाएगा। ठीक है, कि वायरस हर्पिस नामक त्वचा के इससे, मतलब अगर बात किया जाए कि हर्पिस जो होता है कहाँ पे बीमारी होता है, तो त्वचा में होता है। किससे होता है, तो त्वचा में होता है। ठीक है, ये त्वचा को संक्रमित कर देता है। क्या करता है, संक्रमित कर देता है, संक्रमण उत्पन्न कर देता है। ठीक है, अगर बात, चलिए तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर हम लोग देते हैं 23 को देखते हैं। ठीक है, 23 की बात किया जाए कि सिका वायरस का संक्रमण किससे फैलता है, तो सिका वायरस का संक्रमण जो होता है किससे फैलता है, तो
सिक्का वायरस, सॉरी, सिक्का वायरस का संक्रमण जो होता है यहाँ पे, सिका वायरस संक्रमण जो होता है मच्छर से फैलता है। किससे फैलता है? तो मच्छर से फैलता है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा। सिक्का वायरस का क्या होता है? तो मच्छर से फैलता है। सिक्का वायरस जो होता है किससे फैलता है? तो मच्छर से फैलता है। ठीक है, सिक्का वायरस। और चमगादड़ से कौन वायरस फैलता है? ये अभी हम बताना है, ये आपको कमेंट करके बताना होगा। और दूषित जल और दूषित भोजन खाने से क्या होता है? ये भी आप कमेंट करके बताइएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, कमेंट करके बताइए ताकि आपको याद रह जाए। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर 24 को देखें कि एचपीवी जो होता है किस बीमारी का कारण बनता है? किस बीमारी का कारण बनता है? एचपीवी जो होता है, यह जो होता है गर्भाशय कैंसर होता है। क्या होता है? गर्भाशय कैंसर होता है, इसको कहा जाता है। गर्भाशय कैंसर किसको कहा जाता है? तो एचपीवी को कहा जाता है, एचपीवी वायरस को कहा जाता है। ठीक है, इसका आंसर गर्भाशय कैंसर हो गया। ठीक है, और ये जो होता है एचपीवी वायरस और गर्भाशय क्या होता है? ग्रीवा कैंसर हो सकता है। क्या होता है? ग्रीवा कैंसर हो सकता है। क्या हो सकता है? तो ग्रीवा कैंसर हो सकता है। ठीक है, एचवीपी हो जाए तब ये वायरस से अगर संक्रमित में आ गए तो क्या हो जाएगा? गर्भाशय से कैंसर हो जाएगा। गर्भाशय में क्या हो जाता है? कैंसर हो जाता है। इसका आंसर ये हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 25 और लास्ट देखते हैं, यही लास्ट है। ठीक है, कि लस्सा लस्सा बुखार किस वायरस के कारण होता है? लस्सा बुखार जो होता है, लस्सा बुखार ये लस्सा वायरस के कारण ही होता है। ठीक है, लस्सा बुखार जो होता है लस्सा वायरस के कारण ही होता है। और अगर बात किया जाए लस्सा वायरस संक्रमित चूहों के माध्यम से होता है। अगर बात किया जाए किससे वायरस होता है, फैलता है, तो चूहा के माध्यम से क्या करता है? फैलता है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा। लस्सा बुखार किस प्रकार का वायरस है? तो लस्सा वायरस है, ये जो होता है चूहा क्षति पहुंचा क्या करता है? संक्रमित करता है चूहा के द्वारा। ठीक है, तो अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो यहीं पे था। थैंक यू फॉर वाचिंग, लास्ट तक देखने के लिए बहुत ज़्यादा धन्यवाद। और अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। और मेरा ऐसा टेक्निकल एक क्लासेस जो है टेलीग्राम चैनल है, उस पर जाइए और पीडीएफ वोडीएफ उस पर डालते रहते हैं और वीडियो भी जाता है सबसे पहले। ठीक है, तो वहाँ पे आप जाके ज्वाइन हो जाइए ताकि आपको लाभ पहुँच सके। तो चलिए, धन्यवाद।